गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। जब ग्वाल मंडी का जिक्र आता है तो गोगी भट्ट को कोई शख्स नहीं भूल सकता। नाज़रीन, इन दोनों घरानों का रिकॉर्ड कोई इतना भी पाक साफ नहीं कि जिसके ऊपर कोई शख्स अपनी कसम दे सके। और अगर ये कहा जाए कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, रिकॉर्ड से मुराद क्या है कि कत्लों के मुकदमे इनके ऊपर है। बिल्ला ट्रक्का वाले के खानदान के बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता है, उनका बेटा टीपू ट्रक्का वाला आरफ मीर कत्ल हो जाता है, और फिर बलाज टीपू भी कत्ल हो जाता है। क्राइम फाइल का मतलब ही है ये चैनल बनाने का, मट्टी मनोमन मट्टी के अंदर दबी हुई क्राइम की फाइल्स को निकालूं, उसके पन्नों को झाड़ूं, धूल उड़ा दूं और आपके सामने पेश कर दूं। प्रोग्राम क्राइम फाइल के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में नाज़रीन हाजिर हूं। बिल्ला ट्रक्का वाला खानदान के 3 अफराद का कत्ल, वैसे तो उनके ज़्यादा कत्ल हुए हैं, लेकिन 3 अफराद ही ऐसे पॉपुलर कत्ल हैं जिससे ये दरीना दुश्मनी शुरू हो जाती है। इल्ज़ाम लगाया जाता है ख्वाजा तरीफ गुलशन के ऊपर और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के ऊपर। ख्वाजा तरीफ गुलशन तीफी भट्ट के नाम से उर्फ़-ए-आम से पुकारे जाते हैं और ख्वाजा अकील जो हैं वो गोगी भट्ट के नाम से पुकारे जाते हैं। जब ग्वाल मंडी का जिक्र आता है तो गोगी भट्ट को कोई शख्स नहीं भूल सकता। लाहौर के ऊपर इन दोनों ही घरानों का एक बड़ा राज रहा है। दोनों घरानों से मतलब क्या, बिल्ला ट्रक्का वाला और तीफी भट्ट और गोगी भट्ट एक खानदान कंसिडर किए जाते हैं। रंगमहल में या फिर शाह आलमी मार्केट में जितने भी ताजर बरादरी है वो अपने तमाम फैसले बिल्ला ट्रक्का वाले और टीपू ट्रक्का वाले, ये थे आरफ अमीर कहा जाता है, और बलाज टीपू के पास अपने सारे फैसले लेके जाया करते थे। दूसरी जानिब अगर देखा जाए ग्वाल मंडी और पूरे शहर से ताल्लुक़ रखने वाले कुर्बो जुवार के जितने भी ताजर बरादरी और उनके साथ के लाके मिलते थे, वो सारे के सारे ख्वाजा तरीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट और ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट के पास फैसले जाया करते थे। बहुत सारे इल्ज़ाम तराशियाँ, बहुत सारी बुतान तराशियाँ और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन्हीं 2 घरानों के ऊपर लगती रहीं। नाज़रीन, इन दोनों घरानों का रिकॉर्ड कोई इतना भी पाक साफ नहीं कि जिसके ऊपर कोई शख्स अपनी कसम दे सके। शहर के अंदर एक पहलवानी का राज इन दोनों घरानों का था। अगर ये कहा जाए कि बिल्ला ट्रक्का की फैमिली बड़ी मोतबर और बहुत ही ज़्यादा पाक साफ और एक ऐसे किरदार के साथ ताल्लुक़ रखती थी जिनमें शुरफा में उनको गिना जाए तो ये सिर्फ मक्खन लगाना हो सकता है। और अगर ये कहा जाए कि गोगी भट्ट और तीफी भट्ट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, क्रिमिनल रिकॉर्ड से मुराद ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई डकैतियाँ की हैं, और ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने किसी के साथ कोई बदमाशी की है, या ऐसा भी नहीं है कि इन लोगों ने आम लोगों के कत्ल किए हैं या कब्जे किए हैं, ऐसी कोई चीज नहीं। रिकॉर्ड से मुराद क्या है कि कत्लों के मुकदमे इनके ऊपर है। रिकॉर्ड से मुराद क्या है कि बेपना इल्जामात हैं। लेकिन हैरत में मुब्तला कर देने वाली बात यह है कि 3 कत्ल हो जाते हैं। बिल्ला ट्रक्का वाले के खानदान के बिल्ला ट्रक्का वाला कत्ल हो जाता है, उनका बेटा टीपू ट्रक्का वाला आरफ मीर कत्ल हो जाता है, और फिर बलाज टीपू भी कत्ल हो जाता है। और एंड में आके जब ये कत्लों का सिलसिला चल निकलता है, इस दौरान कौन कौन कत्ल होता है वो भी मैं आपको बयान कर। बलाज टीपू का करीबी दोस्त, जिसकी फेसबुक के ऊपर दोस्ती होती है, एहसन शाह, जो एक गद्दार इंसान के नाते से दुनिया उसे जानती है। बाहर तौर वो पुलिस मुकाबले में मारा जाता है, उसे उसका भाई मार देता है अकॉर्डिंग टू पुलिस, या फिर वो किसी और हादसे में मारा जाता है, कत्ल हो जाता है। ये बात बिल्कुल क्लियर है। लेकिन इससे पहले थोड़ा अगर आ जाए तो जब टीपू ट्रक्का वाले के बेटे बलाज टीपू का मर्डर होता है तो मुजफ्फर हुसैन वल्द सादक हुसैन, जिसे तीफी भट्ट का शूटर कहा जाता है, यानी कि ख्वाजा तरीफ गुलशन का शूटर कहा जाता है, ये इल्जाम है ना FIR के अंदर। ये को मैं अपने पास से कहानी नहीं सुना रहा, ये सारी चीजें कागजात के अंदर है। वो मौके के ऊपर मारा जाता है, केस बड़ा कमजोर दर्ज होता है। गोगी भट्ट यानी कि ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट और ख्वाजा तरीफ उर्फ तरीफ
गुलशन उर्फ तीफी भट्ट इस कत्ल के बाकायदा तौर के ऊपर नामजद मुलजम होते हैं। फिर उसके बाद एहसन शाह भी बीच में आ जाता है। एहसन शाह का भी कत्ल हो जाता है। वो जिस भी तरीके से होता है वो बस बात ज़बान ज़दे आम है, वो कुछ छुपा नहीं हुआ। उस शकील भट्ट किस लिए लेके जाते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते, ये सारी चीजें आपके सामने आया है। कंक्लूड करते चले जाएंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। उसके बाद एक ऐसे मासूम इंसान का कत्ल हो जाता है जिसका दूर दूर इस दुश्मनी से कोई ताल्लुक नहीं होता। उसका सिर्फ और सिर्फ अगर कोई गुनाह होता है तो ये होता है कि ख्वाजा तारिक गुलशन का वो बहनोई होता है। उसका नाम जवेद भट्ट है। हुमा ब्लॉक का रिहायशी है। जिंदगी सारी उसने वहां पे गुजार दी। पुरानी वक्तों की एक तजारो उसके पास थी। कभी पानी वाली पिस्तौल भी उसने अपने पास ना रखी थी और अहले इलाका से अगर जाके पूछे तो लोग उससे मुर्शिद का दर्जा देते थे। अब जितने मर्जी इल्जाम लगा दें कि वो सूद लेता था, ये करता था, वो करता था, ये करता था, मेरी इन्वेस्टिगेशन में मेरे ख्याल में वो एक वली अल्लाह इंसान था और इस कत्ल से उसका या इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं था, इस दुश्मनी से भी कोई ताल्लुक नहीं था। जाहिर है ब्रदर इन लॉ था तीफी भट्ट, वो कहता था कि मेरी तारीख के ऊपर चले जाएं, मेरे वकील को मिल लें, मेरा ये काम करते हैं। तो इतना काम तो बहनोई और साले एक दूसरे का कर ही देते हैं ब्रदर इन रिस्पेक्ट। ये कोई दूर की बड़ी बात नहीं है, ये रिश्तेदारियों के यही चाल और चलन हुआ करते हैं। शूटर पकड़े जाते हैं, शूटर पकड़े जाते हैं। जवेद भट्ट का कत्ल शूटर पकड़ने से पहले मीर फतेह यानी कि मीर मौसब का या बलाज का सबसे छोटा भाई और कैसर भट्ट लखू डेरिया, इनके ऊपर नामजद मुकदमा हो जाता है। दोनों ही फरार हो जाते हैं और एहसन शाह के मर्डर से ठीक चंद रोज पहले अमीर मौसब भी दुबई चले जाते हैं। डिजिटल जंग का आगाज हो जाता है। हर बंदा अपना चूरन बेचने के लिए चार सजी और चार खब्बी मार के दरमियान में झूठ का एक तड़का लगा के एक अपना विलाक बेचने की कोशिश करता है और ये दुश्मनी को हवा मिलती चली जाती है। कोई कहता है गोगी भट्ट पकड़ा गया, जबकि मुझे सारा पता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कोई कहता है कि खैबर पख्तूनख्वा से जवेद भट्ट के यानी तीफी भट्ट के बहनोई के शूटर पकड़े गए हैं। नहीं जनाब, वहां से नहीं पकड़े गए। ये पुलिस सामने बैठी है और मैं भी सामने बैठा हूं। इस्लामपुरे के इलाके से पकड़े गए हैं। किसने पकड़े हैं उसको भी जानता हूं बहुत अच्छे तरीके से, लेकिन कुछ मजबूरियां होती हैं क्राइम रिपोर्टर की। वो सारी बातें यकदम से आया नहीं कर सकता। क्राइम फाइल का मतलब ही है ये चैनल बनाने का कि मुद्दतों मट्टी मनोमन मट्टी के अंदर दबी हुई क्राइम की फाइल्स को निकालूं, उसके पन्नों को झाड़ूं, धूल उड़ा दूं और आपके सामने पेश कर दूं। आज ये सारी हिस्ट्री बताने का मतलब ये था कि इसके बाद के जो क्राइम फाइल के ऊपर लगने वाले व्लॉग्स होंगे वो दिल के अंदर टीस पहुंचाएंगे, क्योंकि उसमें झूठ नहीं होगा, सच होगा। जो गलत बयान करेगा उसके झूठ को बेनकाब कर दूंगा और जो हकीकत यहाँ करेगा उसकी खबर को लिफ्ट करके अपने ही चैनल के ऊपर लगाऊंगा। कहते हैं नाज़रीन, गीदड़ की 100 साल जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर होती है। भाई आज शेर की जिंदगी जीने का आगाज करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।